So guys, good evening. Today we are going to do voice change. Voice change. Voice change का मतलब क्या होता है राकेश? Voice change means changing the voice. या जेवा जी, voice change का मतलब क्या होता है? So something which is talked by indirectly. Not right that. Voice change का जो main मकसद है वो है हम लोग नॉर्मली कभी भी जब बात करते हैं ना तो एक्टिव सेंटेंस में बात करते हैं. एक्टिव सेंटेंस में. सो जब एक्टिव सेंटेंस में बात करते हैं आप देखोगे जो सेंटेंस में जो डूअर होता है, जो करता है, वो हमेशा स्टार्टिंग में रहता है. जैसे राज गोस टू मार्केट, तो राज गोस टू मार्केट, तो जो कौन जा रहा है? राज जा रहा है. तो राज जा रहा है तो राज डूअर है, तो डूअर से सेंटेंस का स्टार्ट हो गया. लाइक शी इज गोइंग टू चर्च, अब कौन जा रहा है? शी जा रही है, तो शी बिकम्स द डूअर और सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है शी से. राकेश, आप कोई सेंटेंस बोलो. I play football. ओके, सो आई प्ले फुटबॉल. इस सेंटेंस में देखो, आई जो कर रहा है, मतलब जो फुटबॉल खेल रहा है, वो स्टार्टिंग में है, राइट? सो डूअर, सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद डूअर. यस जेबा जी, वन सेंटेंस. We will meet soon. वी विल मीट सून. सो कौन मीट करेगा? वी. सो वी है यहाँ पे डूअर. लेकिन जब हम लोग पैसिव में बात करते हैं तो वॉइस पूरा चेंज हो जाता है. वॉइस चेंज हो जाता है मतलब पूरा जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है वो पूरा चेंज हो जाता है. सेंटेंस स्टार्ट होता है सब्जेक्ट पार्ट, मतलब जो डूअर है उससे. लेकिन पैसिव सेंटेंस में क्या होता है? वो स्टार्ट होता है आरओपी से. हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं? आई प्ले फुटबॉल, सो आई है सब्जेक्ट पार्ट, प्ले है वर्ब, और फुटबॉल है रेस्ट ऑफ प्रेडिकेट. हमने ये पढ़ा था. Yes. अब जब हम लोग वॉइस चेंज करते हैं तो रेस्ट ऑफ प्रेडिकेट पहले आ जाता है, फिर वर्ब आ जाता है, और फिर सब्जेक्ट पार्ट मतलब डूअर आ जाता है. मतलब मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ कि होता क्या है और ये क्यों जरूरत है. अगर इंग्लिश आपको फ्लुएंटली बोलना है, और काफी अच्छे से बोलना है, और आप चाहते हो कि मतलब लोग आपके इंग्लिश को गलत या सही पकड़ने ना जाए, सो आपको इंग्लिश में पैसिव सेंटेंस की यूज करनी पड़ेगी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत लोग हैं जो दे आर स्पीकिंग वेरी गुड इंग्लिश, बट वो पैसिव सेंटेंस में बात नहीं करते. आप देखोगे तो लगेगा कि माय गॉड, शी इज स्पीकिंग सो गुड. बट जो कि मैं एक ट्रेनर हूं, तो हम लोग जब किसी को सुनते हैं ना तो हम लोग वो देखते हैं कि वो कैसे बात कर रहा है, तो देखते हैं कि ज्यादातर सेंटेंसेस वो एक्टिव में ही करता है. आप भी देखोगे कभी कभी आप लोग, कभी कभी नहीं, ज्यादातर आप एक्टिव में ही बात करते हो. आई वेंट देयर, आई सॉ देयर वाज अ बिग बिग माउंटेन, आई क्लाइम्ड अप द माउंटेन, देन आई सॉ. हर जगह पे आई से स्टार्ट हो रहा है, यू से स्टार्ट हो रहा है, ही से स्टार्ट हो रहा है, मतलब डूअर से स्टार्ट हो रहा है. लेकिन जो लोग इंग्लिश में अच्छे होते हैं ना, वो लोग पैसिव सेंटेंस का भी यूज करते हैं. पैसिव में सेंटेंस पूरा टर्न हो जाता है और स्टार्ट हो जाता है आरओपी से. ये है हमारा मेन कॉन्सेप्ट कि पैसिव क्या है. बहुत, मैं सपोज एक सेंटेंस में बता रहा हूं, आई एम कुकिंग राइस. आई एम कुकिंग राइस. अब सोचो गलती से मैं बोलते वक्त राइस पहले बोल दिया. मैं बोलना चाहता था आई एम कुकिंग राइस, लेकिन मुंह से गलती से निकल गया राइस. तो मैं क्या करूंगा? नहीं नहीं नहीं, राइस नहीं, आई एम कुकिंग राइस. मतलब मैं राइस को बोलूंगा कि नहीं नहीं, वो गलती से निकल गया राइस. सेन मैं जो बोलना चाहता था वो है आई एम कुकिंग राइस, यही मैं बोलूंगा ना. लेकिन जब हम पैसिव करेंगे तो हम उसको उल्टा बोलेंगे. आई एम कुकिंग राइस, इसका अगर पैसिव करेंगे तो क्या हो जाएगा जेबा जी? आई एम कुकिंग राइस, क्या लगता है? Rice is cooked by me. राइस इज कुक्ड बाय मी. ऑल्दो आपने ट्राई जरूर किया है लेकिन सेंटेंस आपका गलत है.
इट्स फाइन, ओके। मैं तो इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपने तो बहुत अच्छा बोला। राकेश, क्या लग रहा है? आई एम कुकिंग राइस। I'm cooking rice. सर मेरा भी वैसा ही कुछ गेसिंग था. हाँ, तो आप बोल सकते हो जैसे मतलब राइस इज बीइंग कुक्ड या राइस इज कुक्ड। Yes sir. ओके, By me. बाय मी। तो यहाँ पे देखो बाय मी लास्ट में लग रहा है, मतलब जो हमने आई से स्टार्ट किया था पैसिव में बाय मी बन के वो लास्ट में आ रहा है। इसका मतलब ही है कि इसका मतलब क्या है, वेरी सिंपल। जब हम कभी भी जब बात करते हैं ना, जैसे मेरी मम्मी खाना बना रही है, अच्छे से समझो इस चीज को, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है कि हम पैसिव में क्यों बोलते हैं। एक बात बताओ, अगर मेरे घर में कोई इंसान आता है और वो बोलता है कि अच्छा मैं अभी चलता हूँ, लेकिन आप प्लान करके रखे थे कि नहीं मैं उसको खाने के लिए बोलूंगा, तो आप उसको क्या बोलो? मम्मी खाना बनाई है, खा के जाओ। या आप ये बोलोगी कि अरे खाना बन चुका है, खा के जाओ। क्या बोलोगे? खाना बन चुका है, खा के जाओ. जेबा जी, व्हाट डू यू थिंक? खाना बन चुका है. एब्सोल्युटली राइट। अरुणेश, वेलकम। सो गाइस, हम लोग अभी पैसिव सेंटेंस में बात कर रहे हैं। हम लोग हिंदी में भी जब बात करते हैं ना, तो जो देखो मम्मी खाना बना रही है ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है उसके लिए। उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि खाना बन रहा है, मेरे को खा के जाना है। उसके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं कि किसने खाना बनाया है। तो मैं जब बात कर रहा हूं, मैं किसी को बोल रहा हूँ अरे यार खाना बन चुका है, खा के जाओ, मैं क्यों बोलूंगा कि मम्मी खाना बना रही है, खा के जाओ? मम्मी तो इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे, खाना इम्पोर्टेंट है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes sir. इसका मतलब है कि जब हम लोग बात करने जाते हैं या बात करते हैं, हमको सोचना पड़ेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वहां पे सब्जेक्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है कि आरओपी इंपॉर्टेंट है। अगर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है तो एक्टिव सेंटेंस में बात करें, अगर आरओपी इंपॉर्टेंट है तो पैसिव सेंटेंस में बात करेंगे। जैसे Yes sir. सपोज एक 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 मुझे इनवाइट किया गया है। सपोज मेरे को जेबा का बर्थडे है, ठीक है। मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा खा के जाना। मैं बोला नहीं मम्मी, जेबा का बर्थडे है, जेबा ने बुलाया है। अब मम्मी को जेबा थोड़ी पता है, लेकिन मम्मी को अगर मैं ये बोलूंगा आज पार्टी है, मैं खा के आऊंगा, क्योंकि मैं मम्मी को जेबा नाम क्यों यूज करूंगा, मम्मी को तो जेबा नहीं पता। तो मम्मी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैं खा के आऊंगा। कौन मेरे को बुलाया है, कौन मुझे नहीं बुलाया है, इससे मम्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको समझ में आ रहा है मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हम पैसिव में क्यों बात करते हैं। वी स्पीक इन पैसिव बिकॉज पैसिव सेंटेंस अभी तभी बात करते हैं जब हमें लगता है कि सब्जेक्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, आरओपी इज इम्पोर्टेंट। सपोज रोड में सपोज हमारे बगल में क्या बोलते हैं उसको, किसी का मर्डर हो गया। अच्छे सुनो, सपोज मेरे बगल में किसी का मर्डर हो गया है, तो आपको तो पता नहीं कौन मारा है, तो आप क्या बोलोगे? भूत आके मार के गया तो नहीं बोलोगे, या कोई अनजान इंसान एक मर्डर कर दिया, ऐसा थोड़ी बोलोगे। आप क्या बोलोगे? वो इंसान का मर्डर हो गया, वो इंसान का मर्डर हो गया। इंसान क्या है? इंसान ने तो नहीं किया, इंसान का मर्डर हुआ, मतलब आरोपी से स्टार्ट हो रहा है। ये जो इंसान है इसका मर्डर हुआ है किसी के द्वारा। ये जो द्वारा है ये सब्जेक्ट पार्ट है, डूअर। राकेश, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये नहीं बोलूंगा Yes sir. कि someone has murdered him, मैं बोलूंगा कि he has been murdered, he has been murdered। तो वही बोल रहे हैं कि हमें पहले जानना है कि हम पैसिव सेंटेंस क्यों यूज करते हैं, तभी हम बोलने की कोशिश करेंगे। बहुत लोगों को लगता है यार क्यों पैसिव बोलेंगे, अगर मैं बात
एक्टिव में कर पा रहा हूँ, अच्छी बात कर रहा हूँ, तो मैं पैसिव के तरफ मैं क्यों दिमाग लगाऊं? अरे दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो आप एक्टिव में नहीं बोल सकते। जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि अरे मूवी स्टार्ट हो जाएगा जल्दी चलो, हम लोग बोलते हैं ना मूवी स्टार्ट हो जाएगा जल्दी चलो मूवी स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग तो कभी नहीं बोलते वो अंकल मूवी स्टार्ट कर देंगे जल्दी चलो। जस्ट देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग ये नहीं बोलते कि वो अंकल मूवी स्टार्ट कर देंगे जल्दी चलो, हम लोग बोलते हैं मूवी स्टार्ट हो जाएगा जल्दी चलो। समझ में आ रहा है कि मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ? हाँ सर। यस तो मूवी स्टार्ट हो जाएगा जल्दी चलो, मतलब मूवी तो डूअर नहीं है, राइट? मूवी को स्टार्ट किया जाएगा किसी के द्वारा। तो दिमाग में हमेशा रखिएगा, जब भी हमको लगेगा कि ये सेंटेंस में डूअर इंपॉर्टेंट नहीं है, जो स्टार्ट होगा वो इंपॉर्टेंट है, जिसको मारा जाएगा वो इंपॉर्टेंट है, जिसको बोला जाएगा वो इंपॉर्टेंट है, तब हम लोग पैसिव की यूज करेंगे। ओके, सो गाइज आज हम लोग पैसिव सीख रहे हैं, और एकदम ध्यान से सीखेगा। ये देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन एक बार जब हम सीख जाएंगे तो ये उतना ही इजी हो जाता है। सर या सर समझ में तो आ गया है, लेकिन सर इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा दिक्कत है। मतलब डेली लाइफ में मतलब सोचना कि डूअर कौन है, फिर डूअर का यहाँ कोई काम नहीं है, रेस्ट ऑफ एक बार आरोपी सोचोगे, का दो बार ज्यादा काम है। सोचोगे, 3 बार सोचोगे, 10 बार सोचोगे, उसके बाद आपका दिमाग समझ जाएगा कि क्या हो रहा है। मैं जब पहले बार गाड़ी चला रहा था, मेरे को लग रहा था भाई फर्स्ट गियर क्या है, तो हम देख के मैं फर्स्ट गियर लगाया, फिर देख के मैं सेकंड गियर लगाया। अब जब तक मैं गियर देख रहा हूँ, मेरे सामने कोई आ जाएगा तो वो मर जाएगा, राइट? लेकिन क्या कर रहा हूँ, मैं चला भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, और गियर भी देख के चेंज कर रहा हूँ, फिर सामने भी देख रहा हूँ। इसका मतलब नहीं है कि ये मेरा सारा लाइफ ऐसे ही चलेगा। ये तो स्टार्टिंग है, और यही प्रोसेस है, करना पड़ेगा ऐसे। फिर एक दिन आएगा कि मेरे को पता भी नहीं कि मैंने कब गियर दिया, क्या देखा, घर से कब निकला, ऑफिस पहुंच गया, मेरे को समझ में भी नहीं आया कि मैंने कितना गियर लगाया, किसको देखा, किसको मारा, मेरे को लगेगा कि मैं पहुंच गया, राइट? तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जब आप कोई चीज सीखोगे, आपको तभी दिमाग लगाना पड़ेगा। जब वो सीख जाओगे, मतलब वही चीज आप 10-15 बार कर लोगे, तो आपके लिए वो क्या बोलते हैं, दूध भात हो जाएगा। और ये बहुत इजी है, हम लोग अनजाने में बहुत समय पैसिव सेंटेंस यूज कर देते अनजाने में। अब सीखेंगे तो उसको जाने में करेंगे, वही बात है। सर आइडेंटिफाई करने में थोड़ा डिफिकल्ट कोई हो रहा है। डिफिकल्ट नहीं लगेगा, इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि वो आइडेंटिफाई करे। आज सीख रहे हैं बोल के आपको मैं थोड़ा सा ये चीज समझा रहा हूँ, लेकिन जब आप सीख जाओगे, बोलते रहोगे, ऑटोमेटिकली आपके आपके दिमाग को पता रहेगा कब एक्टिव बोलना है, कब पैसिव बोलना है। ओके, जैसे अगर मैं बोलूं, अगर मुझे कोई धोखा दे दिया, तो मैं क्या बोलूंगा? उस लड़के का या लड़की का नाम थोड़ी दूंगा, मैं बोलूंगा कि आई हैव बीन चीटेड, आई हैव बीन चीटेड। और ये जो है ना सेंटेंस आई हैव बीन चीटेड, हम लोग बहुत समय यूज करते हैं, इवन बहुतों को पता भी नहीं है, लेकिन उसको ये पता है कि आई हैव बीन चीटेड एक सेंटेंस है, मतलब मेरे को चीट किया गया है। तो दिस इज अ पैसिव सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैं तो हमेशा हूँ। सपोज एक एक्टिव सेंटेंस है, आई लव इंग्लिश, मैं इंग्लिश को प्यार करता हूँ। तो जरूर देखो, ये सेंटेंस ऐसे ही अच्छा लग रहा है, मैं इंग्लिश को प्यार करता हूँ। इसका पैसिव अगर कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, इंग्लिश मेरे द्वारा प्यार किया जाता है। अब थोड़ी ना हम रियल लाइफ में ऐसे बात करते हैं, पता है इंग्लिश मेरे द्वारा प्यार किया जाता है, ऐसे थोड़ी ना हम लोग बोलते हैं। सो हम लोग जो कि यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम लोग हर सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जब रियली में पैसिव सेंटेंस यूज करेंगे, ये हमारे ऊपर है कि हम कौन सा सेंटेंस एक्टिव में करेंगे, कौन सा सेंटेंस पैसिव में करेंगे। तो ये हमारा डिसीजन होगा। ओके, सो आई लव इंग्लिश, इसको अगर मैं पैसिव करूंगा तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश इज बीइंग लव्ड बाय मी। इंग्लिश इज बीइंग लव्ड बाय मी। ओके, या जेबा जी क्या लग रहा है? यस सर, सेम। इंग्लिश इज बीइंग लव्ड बाय मी। बीइंग लव। भाई बीइंग क्यों लगाया है यहाँ पे? सर इज होता है तो उसके बाद
प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा पड़े थे। बी वर्ब के साथ प्रेजेंट पास। अरुणेश आप हो क्या? The right sentence is English is loved by me. सर क्योंकि पैसिव में 3 वर्ब होता है मिनिमम। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ कुछ है जो आपको जाननी चाहिए वो मैं बताऊंगा। ये सेंटेंस कैसे बना, मैंने कैसे बनाया, क्या दिमाग लगाया, ये हम आपको बता देंगे, डोंट वरी। ओके गाइस, मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना? यस सर। रुनेश ने मैसेज किया कि नहीं आ रही है, तो इट्स बेसिकली हिज प्रॉब्लम, राइट? ओके ओके गाइस, लेट्स गो अहेड। सो सबसे पहला रूल, ये सब रूल याद रखना क्योंकि रूल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे। सो रूल नंबर फर्स्ट है कि सेंटेंस स्टार्ट होगा आरोपी से। सो यहाँ पे आरोपी क्या है, जो नीचे जो सेंटेंस देख रहे हो, आरोपी कौन सा है? आरोपी है वर्ब सर। के बाद जो है वही आरोपी है। यस यस सर। क्या, कौन सा है? किलिंग। वर्ब के बाद आरोपी आता है। बिल के किलिंग तो बाद वर्ब है मैडम। बी हिम। किलिंग बाय थॉट। हिम आरोपी है, दिमाग रखिए, वर्ब है उसके बाद आरोपी आता है। तो यहाँ पे अगर किलिंग तक वर्ब है तो किलिंग के बाद तो सिर्फ हिम है, हिम आरोपी है। यस लेकिन दिमाग में रखिएगा, हिम कभी भी जब आगे आ जाता है सेंटेंस के तो वो और हिम नहीं रहता है, वो ही हो जाता है। ये हमेशा दिमाग में रखिएगा, ठीक है? सर। ही को क्या बोलते हैं और हिम को क्या बोलते हैं, मतलब उसका कुछ नाम है क्या? ही मतलब वो और हिम मतलब उसको। मीनिंग नहीं पूछ रहा हूँ। मतलब आप क्या पूछ रहे हो? पता नहीं, मतलब ठीक है सर। दिमाग में रखिए, हिम से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है। सर हिम को ही में चेंज किए तो हाँ, मतलब क्योंकि पहले अब जो। जब सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे और मेरे को ही के बारे में बताना है, हिम के बारे में बताना है, तो हिम जब स्टार्टिंग में आ जाएगा सेंटेंस के तो वो और हिम नहीं रहेगा, वो ही हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, इसको समझ लीजिए, इसके अंदर मत जाइए, इसको समझ लीजिए। हिम अगर सेंटेंस का एंड हिम से हो रहा है और उसको अगर हम स्टार्टिंग करेंगे तो वो ही हो जाएगा। यस। ठीक है, अगर अगर सेंटेंस मी से खत्म होता है तो अगर स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? आई। आई से, एब्सोल्युटली राइट। सो ही से स्टार्ट होगा तो आरोपी से स्टार्ट होगा, उसके बाद वर्ब आएगा। वर्ब क्या है यहाँ पे? विल बी किलिंग। विल बी। विल बी किलिंग, विल बी किलिंग, वर्ब आ गया। अब सब्जेक्ट पार्ट क्या है? शी। सी। अब शी आएगा तो यहाँ पे बाई हर हो जाएगा, बाई शी नहीं रहेगा, वो बाई हर हो जाएगा। तो ही विल बी किलिंग बाई हर। ये जो सेंटेंस आप देख रहे हो ये अभी बना रहे हैं, अभी तक ये बना नहीं है। एज पर रूल्स के हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ। एज पर रूल्स आपका जो पैसिव होगा कुछ ऐसा देखने में होगा। एक्टिव शी विल बी किलिंग हिम है, पैसिव हो जाएगा ही विल बी किलिंग बाई हर। ये पैसिव अभी तक बना नहीं है, अभी बना रहे हैं। जैसे जैसे रूल्स बढ़ेगा ये सेंटेंस चेंज होता रहेगा। समझ में आ रहा है? इस रूल्स के हिसाब से जो सेंटेंस बनाना था वो बना दिए। अब अगला रूल जो बोलेगा इस सेंटेंस को और चेंज करेंगे, फिर दूसरा रूल जैसा बोलेगा उसको और चेंज करेंगे, ऐसे ऐसे करके हम इस सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। चलिए, ये रूल्स आप अगर लिख रहे हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। ओके, सो जैसे आई एम किलिंग यू होता है, सो ये सेंटेंस का अगर आप पैसिव करोगे तो क्या होगा? यू आर किल्ड बाय मी। अभी तक आप किल्ड विल्ड के हिसाब से मत जाइए, जो रूल्स आपको सिखाया गया है आप उस रूल्स को फॉलो करते हुए बनाइए।
जो जानते थे उसको भूल जाइए, क्योंकि वो आपको कॉन्फिडेंट बनाया नहीं, वो आपको डाउट में रखा है, राइट। Yes. तो उसको भूल जाइए। अभी जो हम रूल्स को सीख रहे हैं, अभी आप रूल्स के हिसाब से बनाइए, सही बनाने में नहीं बोल रहे हैं आपको। आप बस एक एक करके रूल्स को फिट करते रहिए 10-15 बार गलत होगा, आखिरी बार में आप समझ जाओगे। सो रूल्स के हिसाब से हो जाएगा, यू एम कॉलिंग बाय मी। अब क्या होता है कि यू के बाद सबको पता है एम नहीं रहता है, तो उसके एक सब्स्टिट्यूट आर मैं लिख देता हूँ। यू के बाद एम नहीं लगता है, तो इसीलिए उसी एम का ही एक भाई को पकड़ लेते हैं, आर, इज एम आर जैसा रहता है ना, तो आर को पकड़ के लिख दिया। तो एज पर रूल्स अभी हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। सही गलत मत देखो, अभी तक ये सही नहीं हुआ है, मैं खुद बोल रहा हूँ, लेकिन रूल्स के हिसाब से है। आर यू गेटिंग दिस? Yes. Yes, sir. चलो नेक्स्ट। अब पैसिव के बाकी दो रूल्स देखो। सब्जेक्ट पार्ट इज नॉट नेसेसरी हियर। तो अब से हम लोग वो बाई मी, बाई हर ये सब यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बोल दिया है कि भाई पैसिव में सब्जेक्ट पार्ट का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई एग्जाम हो, लिखना हो तो तब बाई मी बाई हर लिखिए, लेकिन बोलते टाइम सब्जेक्ट पार्ट का जरूरत नहीं है। वर्ब इन पैसिव विल हैव वन एक्स्ट्रा वर्ब। अब देखो ये है एक प्रॉब्लम। यहाँ पहले लिखते हैं ना, ही विल बी, पहले जो है वो लिख लेते हैं पहले। ही विल बी किलिंग बाई। अब बाई नहीं लिखेंगे क्योंकि रूल नंबर 2 बोल रहा है कि सब्जेक्ट पार्ट को नहीं लिखना है। अब थर्ड बोल रहा है कि एक वर्ब पैसिव में ज्यादा होगा। अब एक्टिव में कितने वर्ब है? 3. 3 है सर। 3 है, मतलब एक एक्स्ट्रा वर्ब बैठेगा। अब एक एक्स्ट्रा वर्ब बैठेगा। अब ये तो नहीं पता भाई एक्स्ट्रा वर्ब बैठेगा कहाँ, विल के बगल में बैठेगा कि बी के बगल में बैठेगा कि किलिंग के बाद में बैठेगा, तो ये नहीं पता। तो लेकिन एक वर्ब यहाँ पे बैठेगा, इसलिए मैंने जस्ट एक क्लू के लिए ये लिख दिया, वर्ब, ठीक है। ये वर्ब को बैठाना है, दिमाग में रखना, एकदम हम लोग सीक्वेंस में चल रहे हैं, लेकिन अभी तक सब ठीक ठाक है ना रूल्स के हिसाब से। Yes, sir. एक वर्ब बैठेगा, कहाँ बैठेगा ये नहीं पता, लेकिन ये एक वर्ब तो बैठेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो कॉपी कर लेते हैं, काम आएगा। ओके, आई हैव सेलिब्रेटेड ईद। ये सेंटेंस क्या होगा? जेबा बताओ। Eid have celebrated. अच्छा हाँ, रूल्स के हिसाब से ईद हैव सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड। ओके, वेरी गुड। अब बाई बाई लगाने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक वर्ब बैठेगा, सो हम यहाँ पे +1 लिख देते हैं, वी। अब वो नहीं पता कि भाई कहाँ बैठेगा, लेकिन एक वर्ब तो यहाँ पे बैठना चाहिए। इस सब को ना बाद में हम फिर पीछे आके ये सब सही करेंगे, ठीक है। बस अभी जस्ट सीखने के लिए हम लोग देख रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, कुछ आया। नंबर 4 बोल रहा है जो एक्स्ट्रा वर्ब होगा ना वो बी फैमिली से होगा। वाह, ये इंपॉर्टेंट था हमारे लिए जानना कि ये जो एक्स्ट्रा वर्ब होगा कौन। और ये भी लिख रहा है कि एक्स्ट्रा वर्ब विल ऑलवेज सिट बिफोर द एक्शन वर्ब। चलो भाई, अब जगह भी पता चल गया कि कहाँ बैठेगा, तो कहाँ बैठेगा? बी के बाद। बी के बाद और किलिंग के पहले, मतलब एक्शन वर्ब के पहले। एक्शन वर्ब है किलिंग, तो ये जनाब जो एक्स्ट्रा वर्ब है ये असल में बैठेगा यहाँ पे। जेबा जी, समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. तो ये जो वर्ब है ये बैठेगा किलिंग के पहले। तो चलो, और हाँ ये भी पता चल गया कि ये जो वर्ब होगा ये बी फैमिली से आएगा, एज पर रूल नंबर 4। अब बी फैमिली में तो बहुत लोग हैं। बी में ईज है, एम है, आर है, बी बिन है, बीइंग है। सब ये कंफ्यूज हो गया भाई, अब ए लोग में कौन आएगा? ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। शी विल बी कुकिंग राइस। तो अभी राकेश बताओ क्या होगा? Guys will be cooking. एक मिनट, विल बी कुकिंग, बस बाई नहीं लगाना। बाई नहीं लगाना, ठीक है। राइस विल बी कुकिंग, लेकिन एक वर्ब एक्स्ट्रा आएगा ना यहाँ पे। ये सब बी के बाद। बी के बाद मत बोलिए, रूल्स के हिसाब से बोलिए, एक्शन के पहले, मतलब कुकिंग के पहले। Action.
बी के बाद मत बोलिए क्योंकि हर समय वहां पे बी नहीं रहेगा। बोलिए कि एक्शन से पहले मतलब कुकिंग से पहले एक बी वर्ब यहाँ पे बैठने का है। यस सर। कौन बैठेगा ये नहीं पता। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो एक एक करके हमारा रूल्स बढ़ रहा है और हमारा नॉलेज भी बढ़ रहा है। अब रूल नंबर 6, एक्शन वर्ब विल ऑलवेज बी द लास्ट वर्ब। जो एक्शन वर्ब होगा वो हमेशा लास्ट वर्ब होगा। ऑफ कोर्स वो तो लास्ट वर्ब है भी, उसको लेके टेंशन तो है नहीं। एक्शन वर्ब तो यहाँ पे लास्ट वर्ब ही है। किलिंग तो एक्शन वर्ब है और वो लास्ट वर्ब है, पूरे सीक्वेंस में वही लास्ट है। एक्शन वर्ब विल ऑलवेज बी पास्ट पार्टिसिपल। यस सर। तो क्या होगा? एक्शन वर्ब ऑलरेडी है। एक्शन वर्ब हमेशा पास्ट पार्टिसिपल होगा, कुछ भी हो जाए। तो क्या killing होगा? हो जाएगा। यस, किलिंग के जगह किल्ड हो जाएगा। देखो हम लोग कितना क्लोज आ रहे हैं अभी। फाइन, अब चलो ये सेंटेंस अभी जेवा बनाएंगे। चलो She will have completed her work. Her आरोपी work, her work will have completed. कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। ओके यहाँ पे तो ऐसे भी कंप्लीटेड है, यहाँ पे भी कंप्लीटेड है क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल होगा, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ब बैठेगा। एक्शन से पहले एक और वर्ब होगा। मतलब कंप्लीटेड से पहले एक वर्ब यहाँ पे बी फैमिली से बैठेगा, राइट? कहीं पे कोई दिक्कत है मेरे को बोलो, क्योंकि एक हम लोग एकदम सीक्वेंस में जा रहे हैं। चलो हम लोग काफी काफी अभी तक हम लोग क्लोज हैं। ओके चलो एक नया आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब विल सिट एज इट इज। ऑक्सिलरी वर्ब विल बी सिटिंग एज इट इज, तो ये तो किल्ड हो जाएगा, ये पता है हमको। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब जो एक्टिव सेंटेंस में जो एक्शन वर्ब को छोड़ के जो भी वर्ब है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। तो क्या बता सकते हो कि ऑक्सिलरी वर्ब कितने हैं एक्टिव सेंटेंस में? दो सर एक ही है, बी। नहीं, विल बी। किलिंग को छोड़ के जो भी है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, मतलब हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसको। तो वो जो हेल्पिंग वर्ब ऊपर है वही नीचे भी आ जाएगा, तो वो ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी पहले ही लिखा है विल बी। ऊपर भी विल बी है, नीचे भी विल बी है, जो एग्जैक्टली ऊपर जो है नीचे भी वही रहेगा। मतलब ऑक्सिलरी वर्ब विल सिट एज इट इज। ओके फाइन। ओके यस, ये बताओ राकेश जी, आप बताओ। बिरयानी। बिरयानी, बिरयानी इज गुड। कीज तो मेरे को दिख नहीं रहा है, आप पास कीज कहाँ होगा से ना। रखें? आप रूल्स को फॉलो करते हुए बोलो, आप ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, दिमाग लगाने का ही नहीं है। बिरयानी कुक्ड। ओके, अब कुक के पहले एक वर्ब लगना है ना? ये सब भी। हाँ यही तो पूछ रहा था, दिमाग मत लगाओ, दिमाग लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। जो हमने रूल्स को पढ़ा मतलब दिमाग वही लगाओ जो आज हमने सीखा, ताकि आप कभी ना भूलो। ओके फाइन, बिरयानी बी कुक्ड, फाइन। चलो वेरी गुड। चलो एक और आया, एक्स्ट्रा वर्ब विल बी फॉलोइंग पार्टनर वर्ब कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रूल्स आ गया। जो एक्स्ट्रा वर्ब बैठा हुआ है वो पार्टनर वर्ब कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा। याद है पार्टनर वर्ब कॉन्सेप्ट? यस। हमने पढ़ा था पार्टनर वर्ब की एक वर्ब रहेगा तो उसके बगल वाला वर्ब क्या होगा। यस सर। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ब क्या है? बी। और उसके पहले कौन है? बी है। इसका मतलब है ये जो बी, एक्स्ट्रा वर्ब वाला जो बी है जो ब्लैक में है, वो एक्स्ट्रा वर्ब है, वो बैठेगा उसके पहले वाले वर्ब के पार्टनर के हिसाब से। तो पहले वाला वर्ब है बी, तो बी का पार्टनर कौन होता है? बीइंग। बी का पार्टनर प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, राइट? मतलब आईएनजी फॉर्म।
तो ये जो बी है ये आईएनजी को फॉलो करके बी हो गया। समझ में आया? सर तो मतलब क्या होगा? मतलब में बाद में जाएंगे, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। बाद में मतलब जाएंगे। देखो, एक्टिव सेंटेंस का जो मतलब होता है पैसिव सेंटेंस का वही मतलब होता है। मतलब चेंज नहीं होता। मैंने चूहा को मारा, चूहा मेरे द्वारा मारा गया। मीनिंग तो चेंज नहीं है, मीनिंग तो सेम ही है। खाली मैं एक जगह बोल रहा हूं कि मैंने मारा चूहा को, और एक जगह मैं बोल रहा हूं चूहा मारा गया। तो मीनिंग इज सेम। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? आई विल बी किलिंग हिम, मैं उसको मारता रहूंगा। और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा पैसिव का? वो मेरे द्वारा मार खाता जाएगा। मतलब यहाँ पे तो मेरे द्वारा नहीं है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट पार्ट नहीं है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वो मार खाता जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वो मार खाता जाएगा, ये है पैसिव सेंटेंस। अब बाई लगाओगे तो किसके द्वारा? मेरे द्वारा, पुलिस के द्वारा, या किसी के द्वारा हो सकता है। तो गाइज ये 9th तक हम बहुत अच्छे से हम पैसिव में आ गए। एक काम करते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं। पीछे जो हम लोग गलती किया है ना, उस गलतियों को सुधारते हैं, ठीक है? ये गलती को चलो सुधारते हैं। चलो जेबा जी, इंग्लिश इज लव्ड बाय मी। being loved by me. इंग्लिश इज बीइंग। BING being. आप पहले ऊपर में वर्ब काउंट करो, कितना वर्ब है? एक तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 3 3 होना चाहिए। एक वर्ब ज्यादा होता है ना पैसिव में? पता नहीं। नहीं, जितना मैंने आपको बताया है उतना ही बोलो ना। तो इंग्लिश लव्ड बाय मी, पहले तो ये होगा। फिर हमको पता है कि लव्ड के पहले एक बी वर्ब आएगा। हाँ समझ में आया? अब ये भी पता है कि ये जो बी वर्ब होगा ये इसके पहले जो वर्ब है उसके पार्टनर के हिसाब से आएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया कि इसके पहले कोई वर्ब है नहीं, राइट? तो जब ऐसा ऐसा कोई सेंटेंस मिले कि एक्स्ट्रा वर्ब आ गया लेकिन एक्स्ट्रा वर्ब के पहले जो होना चाहिए था उस जिसके हिसाब से ये बैठता वो है नहीं, तो इस केस में ये जो बी है ये फॉलो करेगा ऊपर में, इसके ऊपर में जो वर्ब है लव। बी के ऊपर में मतलब एक्टिव सेंटेंस में देखो, जो लव है ये लव किस फॉर्म में है? प्रेजेंट में। तो ये बी अपने आप को प्रेजेंट में कन्वर्ट कर देगा। तो बी का प्रेजेंट क्या होगा? being. बी का प्रेजेंट, बी फैमिली का जो प्रेजेंट मेंबर है is वो है इज एम आर। अब इंग्लिश के साथ इज लगता है, राइट? तो ये बन गया ये सेंटेंस, इंग्लिश इज लव्ड बाय मी। अब बाय मी इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन सेंटेंस हो जाएगा इंग्लिश इज लव्ड। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. सो आपको लग रहा है माय गॉड इतना रूल्स फॉलो करना पड़ेगा? एक बार आप स्टार्ट कर लोगे तो वो होता रहेगा, उसमें टेंशन नहीं है। तो दिमाग में रखना, यहाँ जो एक्स्ट्रा वर्ब बैठा है ब्लैक कलर में, ये एक्स्ट्रा वर्ब हमेशा उसके पहले जो बैठेगा उसके हिसाब से बैठेगा, लेकिन यहाँ पे कोई है नहीं बोल के वो एक्टिव में जो वर्ब है उसको फॉलो करेगा। लेकिन पहला प्रेफरेंस वो हमेशा अपने पास में जो वर्ब है उसको देगा। हाँ, वो नहीं रहेगा तब वो एक्टिव वाले वर्ब के पास जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट वाला जेबा बताएगी। ये नहीं, नेक्स्ट वाला यस। जेबा जी अब बताओ, ये अब गलत नहीं होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए इसमें। You are being called. तो बाई मी को पहले हटा देते हैं। सो आप बोल रहे हैं यहाँ पे मैं ईडी लगा दूंगा और ये आर के बाद वो एक्स्ट्रा वर्ब बैठेगा जो बी फैमिली से है, और ये आर है, आर मतलब बी फैमिली है। और बी के बगल में अगर बी को बैठाना होगा या कोई भी बैठेगा तो उसमें आईएनजी लगेगा। तो ये सेंटेंस हो जाएगा यू आर बीइंग कॉल्ड। समझ में आ रहा है जेबा? Yes sir. थोड़ा ओके थोड़ा. अब थोड़ा थोड़ा क्या होता है यार? राकेश आप बताना नेक्स्ट। I have celebrated Eid. Eid
हैव, इसके बाद बी वर्ब आएगा, बी वर्ब यहाँ पे एक बी वर्ब आएगा और वो मतलब एक्स क्या बोलते हैं, वो हैव के अकॉर्डिंग वो चेंज होगा। तो हैव का पार्टनरशिप होता है पास्ट पार्टिसिपल, तो हैव बीन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बोल रहे हो कि बीन हो जाएगा। ओके, क्या लग रहा है ज़ेबा जी? राइट है। ओके, एब्सोल्युटली ये 99% राइट है। तो इसलिए मैं ताली बजाऊंगा, क्योंकि जितना रूल्स आपको बताया गया है आप उस रूल्स को फॉलो करते हुए इसको बनाए हो। एब्सोल्युटली करेक्ट है। एक चीज हम दिखाएंगे, एक चीज मैं आपको बोलूंगा जो आपको भी लगेगा कि यहाँ पे आई के बाद जैसे मैंने हैव लगाया है, ईद के बाद कभी हैव नहीं होता है, हैज होता है। खाली चेंज हो जाएगा, बाकी सेंटेंस एब्सोल्युटली सेम, एकदम एकदम ठीक है। समझ में आया? यस। क्योंकि हम ईद के बाद हैव नहीं लगाएंगे, ईद के बाद हैज लगाएंगे। कोई एक चीज के बाद हम लोग हमेशा हैज लगाते हैं। ओके, वेरी गुड। अच्छा लगा आप लोग को समझ में आ रहा है। चलो ज़ेबा जी आप बताओ ये वाली। Rice will be being cooked. पता नहीं। पता नहीं मतलब Rice आपका काम है भाई, जो रूल्स आपने सीखा है वो रूल्स को डाल दो। अगर गलत होगा तो मेरे को गाली देना, अगर सही होगा तो खुद को तारीफ करना। rice will be cooked और राइस विल पता नहीं बी, एक्स्ट्रा वर्ब भी आएगा क्या? तो एक्स्ट्रा वर्ब नहीं आएगा, वो रूल्स के हिसाब से तो आएगा ही ना। आएगा। मैंने आएगा नहीं क्या? क्या बोल रही है? हर जगह आया, यहाँ पे क्या कोई स्पेशल अटेंशन है क्या? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दो को तो है ही। उससे क्या फर्क पड़ता है? आप अपना रूल फॉलो करो बस, और इतना दिमाग मत लगाओ। आप इंग्लिश बना ही रहे हो, इंग्लिश बना हुआ है, हम लोग इंग्लिश को सीख रहे हैं, राइट? यू जस्ट फॉलो द रूल्स। आप रूल्स फॉलो करो, बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ। आप फॉलो नहीं कर रहा। सर बीइंग होगा, राइस विल बी बीइंग कुक्ड। बी मतलब जो है बीइंग वही है, BEEN ये बोल रहे हैं। BEING। ING क्यों लगा? वो बगल में बी है बोल के। यस सर। ओके, ये सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट है। यस सर। या राकेश समझ में आया? यस सर। रूल्स फॉलो करो और डाउट से बचो। अपना दिमाग लगाओगे तो डाउट लगेगा, रूल्स फॉलो करोगे तो 100% सही होगा। ओके, सो ओके, यहाँ पे ये देखते हैं। या राकेश आप बताओ यहाँ क्या होगा? और वर्ब विल हैव के बाद सर वो पास्ट पार्टिसिपल लगता है, तो ये बीन हो जाएगा। एब्सोल्युटली राइट, ये सेंटेंस एकदम ठीक है। Her work will have been completed. एक्टिव सेंटेंस का मतलब है शी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क, मतलब वो अपना काम कर लेगी। और पैसिव में इसका मतलब हो जा रहा है वो काम करना हो जाएगा। उसका काम करना हो जाएगा। राइट, उसका काम करना हो जाएगा। एब्सोल्युटली राइट। सो हाँ, ये अब ये ज़ेबा बताएगी। बिरयानी इज कुक्ड। बोल दिया कि वेट कर रहे हो? बोल दिए। बिरयानी इज कुक्ड। अच्छा, गलत है राकेश। बीन होगा सर। बिरयानी बीन कुक्ड। क्यों बीन लगाया भाई? उसके बगल में कुछ हैव वर्ब तो नहीं है जो आपने बीन लगा दिया? वो वर्ब ईडी है इसलिए। बीन कब लगता है? अगर उसके पहले कोई तो हैव या हैज। है ना सर, तो बिरयानी वाज कुक्ड होगा। यस, एब्सोल्युटली राइट। इतना डिफिकल्ट था क्या ये सेंटेंस?
अगर सवेरे बगल में कोई रहेगा तो उसके हिसाब से बैठेगा, अगर नहीं रहेगा तो मैंने बताया था ना, एक्टिव में जो सेंटेंस जो वर्ब है उसको फॉलो करेगा। एक्टिव में जो वर्ब है वो पास्ट है, तो यहाँ पे इज क्यों बैठेगा, यहाँ पे वॉज बैठेगा। Yes, sir. व्हाट विल बी द पैसिव ऑफ दिस सेंटेंस। और बाकी लोग आप भी थोड़ा ट्राई करना, ठीक है। अरुणेश, Passive. A song. अ सॉन्ग, Song. Singing song. गलती का मत सोचो। Sir, a song. A song. A song. A song. देखो सर डाउट, सिंगिंग का तो सर संग होगा, V3 अगर लगाएंगे तो। संग हो, V3 नहीं पता, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं इसको। हाँ A यस सर, song पांच sung। पार्टिसिपल। हाँ, सॉन्ग के सर बाद में सर बी फैमिली का कोई वर्ब आएगा, कौन जैसा आएगा? आप पढ़ाए। हाँ वर्ब आएगा सर एक बी फैमिली का, तो वो बी फैमिली में से सर अ सॉन्ग ईच होगा सर। A song is sung। सॉन्ग Okay। नो सर, नो 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 सर, नो सर, नो सर, वाच है ऊपर में तो यहाँ पे ईच। सर कंफ्यूजन है सर थोड़ा सा। ठीक है, देखो सबसे पहला है ऊपर, जो इम्पोर्टेंट है सुन लो, जो ऊपर में ऑक्सिलरी वर्ब है वो ऑक्सिलरी वर्ब नीचे भी बैठेगा। तो ऊपर ऑक्सिलरी क्या है? वॉच, was, राइट? वॉच, यस was, सर। एक्शन को छोड़ के जो भी है वो ऑक्सिलरी है, तो was, ऊपर अगर was है तो नीचे भी was बैठेगा, ये जान लो, ओके, ठीक है। लेकिन एक चीज और है कि यहाँ पे 2 वर्ब है तो नीचे 3 वर्ब होगा, मतलब एक एक्स्ट्रा वर्ब आएगा, yes, sir. जो एक एक्स्ट्रा वर्ब आएगा जो एक्शन के पहले बैठेगा, मतलब संग Yes, के sir. पहले बैठेगा, मतलब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ब बैठेगा। अब वो एक्स्ट्रा वर्ब बी Watch. फैमिली से होगा, ये एक्स्ट्रा वर्ब Yes, बी sir. फैमिली से होगा। अब डिपेंड करता है उसके पहले कौन है बैठा, उसके हिसाब से बैठेगा। अब बताओ, इतना कुछ Sir, बोल दिया। bean. Sir, was के bean. बाद BEEN, Yes, sir. Yes, sir. was के बाद अगर कोई वर्ब बैठता है तो वो कौन फॉर्म में बैठता है? Present. Sir, V for being होगा sir, being. यस, आप आ Yes, गए sir. हमारे आखिरी तक, ये सेंटेंस अभी सही हो गया। A song was being sung। जेबा, राकेश, आप लोग ने यही सोचा था? Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड, Participant के हिसाब से। राइट। समझ में आया अभी अरुणेश? Yes, sir, got it. अरुणेश, याद है आपने मेरे को क्वेश्चन पूछा था, सर इसके बाद ये लास्ट में ईडी क्यों लगा? Yes, sir. आपको मैं बोला अभी था मैं कि सर वही सोच ही रहा था कि वो हाँ, पैसिव में सेंटेंस था, इसी कारण से वो yes, यार। वो सेंटेंस पैसिव में था, हाँ, इसीलिए वो सेंटेंस में ऐसा हुआ था। समझ में आया? yes, sir. तो वो पूरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ था आरोपी से और पास्ट पार्टिसिपल से खत्म हुआ था। ओके, Yes, नाउ आई विल गो टू जेबा। My friend had taken me. सर इतना बड़ा है। Oh my उससे God. बड़ा बड़ा को देख के डरो मत, दिमाग लगाओ। अच्छा, यहाँ पे आरोपी क्या है बताओ, पहले तो आरोपी को पहचानो। तो वही डिफिकल्ट होगा, ऑन माय बर्थडे होगा। एक मिनट, आरोपी कौन सा है ये बताओ। रेस्ट ऑफ, हाँ, Me रेस्ट ऑफ on प्रेडिकेट। me on my birthday. यस, मी ऑन माई बर्थडे, ये आरोपी है, ठीक है। मी ऑन माई बर्थडे गिव, मतलब वर्ब के बाद जो भी है वो आरोपी है। अब देखो यहाँ पे आरोपी है, लेकिन आरोपी के भी ना डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे मी एक आरोपी है, तो मी का कलर एक अलग कर देता हूँ, मी का कलर ये कर देता हूँ। ऑन माई बर्थडे एक अलग चीज है, ऑन माई बर्थडे एक अलग चीज है। अलग चीज है मतलब एक अलग आरोपी है। आरोपी के अंदर भी ना अलग अलग आरोपीज होते हैं। तो यहाँ पे देखो, मी मतलब मैं या मेरा, और बर्थडे है एक अलग चीज।
तो यहाँ पे आरोपी के अंदर दो दो आरोपी है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले वाले आरोपी से इसको कन्वर्ट करेंगे और लास्ट में बाद वाला आरोपी घुसा देंगे। तो क्या होगा बोलो जेबा? मी का क्या कौन सा फॉर्म होता है? मी लास्ट में है, वो आगे आ जाएगा तो आई हो होगा। जाएगा। अब आई बताओ, होगा, बताओ। अब तो देर नहीं होना चाहिए। और माय बर्थडे आएगा फिर? अब वो लास्ट में, उसको लास्ट में ऐड कर देंगे। फिलहाल आई को लेके बोलो ना। आई हैड बीन गिफ्टेड माय बर्थडे ऑन माई बर्थडे। समझ में आया अभी? यस सर। आई हैड बीन गिफ्टेड ऑन माई बर्थडे। हमेशा दिमाग में रखना, वर्ब के बाद जो भी आरोपी, अगर बहुत लंबा आरोपी दिख रहा है ना, तो एक बार गिन लेना आरोपी के अंदर कितना आरोपी है। मी एक आरोपी है, ऑन माई बर्थडे आरोपी है। तो पहला वाला जो आरोपी होगा उसको लेके मैं चेंज करूंगा और बाकी आरोपी को बाद में ऐड कर दूंगा। तो हो गया आई हैड बीन गिफ्टेड ऑन माई बर्थडे। वेरी गुड। मजा आ रहा है समझने में? यस सर। यस सर। जब समझ में आते हैं यार, हम लोग करते रहते हैं ना तो अच्छा लगता है कि बहुत, क्योंकि ये सब हम लोग बचपन में भी पढ़े हैं लेकिन शायद उसको अच्छे से समझे नहीं। Right? कहीं पे यस सर। कुछ गैप रह गया होगा। चलो कोई In बात our नहीं। room, या राकेश, yes, my father has been watering the garden. had been watering the garden. The garden The garden had been been yes sir, watered. Being sir, ing. अच्छा, B का ing होगा. the garden had been being watered. अजीब नहीं लग रहा है सेंटेंस? Had The garden had been being watered. या जेबा जी क्या लग रहा है? सर राइट है। हाँ तो एब्सोल्युटली राइट है। तो टेंशन मत लो, कैसा लग रहा है कभी मत सोचना। रूल्स फॉलो करो और एकदम वहां का काम खत्म करो। कोई कैसा लगे, कोई अगर बोले अजीब लग रहा है, कोई मत सुनना कभी। अपना रूल्स फॉलो करना बस। एकदम सही सेंटेंस है। द गार्डन हैड बीन बीइंग वाटर्ड। एब्सोल्युटली राइट। अरुणेश आप ट्राई करोगे? सर ये पहले जो आपने सेंटेंस सर बताया उसमें बीइंग सर कैसे लगा, वो थोड़ा सा सर क्लियर कर दीजिए। BEING। यस सर। देखो ये जो बीइंग है ये एक्स्ट्रा वर्ब है और हमें पता था कि एक्स्ट्रा वर्ब बी फैमिली से ही आएगा, बी वर्ब से ही आएगा। यस सर। आप देखेंगे कि ये जो एक्स्ट्रा वर्ब बैठा है इसके पहले कौन बैठा है? बीन। हाँ हाँ। अब बीन क्या चाहेगा? मेरे बगल में कोई भी बैठेगा वो ING वाला ही होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। यस सर। हाँ 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 माने वही, इसीलिए तो ओके ING बैठा है। ओके ठीक है, ओके ओके ठीक है सर। यस सर। ओके। हाँ सर बोलिए। यस, ये बताओ अरुणेश, सब लोग सोचो क्या हो सकता इन है। मुंबई। अरुणेश सर इन मुंबई। भाई इन मुंबई। मुंबई। सर इन का सर पैसिव क्या होगा वहां पे? इन तो प्रेपोजिशन है, इन तो प्रेपोजिशन है, उसका पैसिव क्यों खोज रहे हैं आप? बट सर वो भी तो आरोपी में आएगा ना। हाँ तो यहाँ पे आरोपी क्या है? इन मुंबई आरोपी है ना। यस सर। तो आरोपी को तो आपने डाल दिया यहाँ पे इन मुंबई, और इतना क्यों सोच रहे हो? ओके ओके। इन मुंबई सर लीव्स का लिव्ड होगा। अच्छा लिव्ड होगा, ओके। इन मुंबई इन मुंबई लिव्ड, इन मुंबई लिव्ड बस। लिफ्ट के पहले नहीं सर, अच्छा पहले लिफ्ट के पहले सर एक बी वर्ब बैठेगा, बी। राइट? यस सर। ओके। इन मुंबई
बीन होगा सर, बीन। क्यों बीन क्यों लगाया? जैसे मन किया बीन लगा दे, बीन लगा दिया, ऐसा कुछ है क्या? अच्छा सर एक इन बार, मुंबई इज बीइंग लिव्ड। ईज मतलब ऊपर एक वर्ब है, नीचे तीन तीन वर्ब है। अच्छा, एक बढ़ाने बोले थे आप, तो दो दो वर्ब बढ़ा दिए। अच्छा चलिए देखते हैं जेबा क्या होगा। मुंबई इज लिव्ड इन। बाप रे, मुंबई इज लिव्ड, मुंबई इज लिव्ड इन। अच्छा है, वाह, सुनने में अच्छा लग रहा है, मुंबई इज लिव्ड इन। ओके यस, आकेश आपको क्या लग रहा है? सर गेस नहीं कर पा रहे। अच्छा, हमेशा दिमाग में रखना, ऊपर में वर्ब है लिव्स, राइट? यस सर। कभी भी अगर कोई वर्ब के बगल में प्रेपोजिशन है, अगर कोई वर्ब के बगल में प्रेपोजिशन आपको दिख जाए, तो उसका आप पैसिव निकालने मत जाना। हमने टाइम वेस्ट किया, लेकिन कोई बात नहीं, इससे सीख मिली। कभी भी कोई वर्ब के बगल में, ऊपर जो वर्ब के बाद ही देखिए यहाँ पे एक प्रेपोजिशन है इन, कभी आपको ऑन भी दिख सकता है, तो वहां पे हम नहीं करेंगे, ऐसे नहीं कर सकते। क्लियर है? यस सर। लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे माई फ्रेंड हैड गिफ्टेड मी ऑन माई बर्थडे में, यहाँ पे भी प्रपोजिशन है, लेकिन प्रपोजिशन से पहले यहाँ पे एक आरोपी का एक टुकड़ा यहाँ पे है, इसीलिए ये पॉसिबल हुआ। अगर यहाँ पे मी नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं होता। समझ में आया? वर्ब यस के सर। बगल में यहाँ पे एक आरोपी का टुकड़ा था बोल के वो ठीक हो गया, चलो वो पैसिव हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, एकदम वर्ब के बगल में ही प्रपोजिशन है, तो वर्ब के बगल में प्रपोजिशन है, तो भाई वहीं पे उसको प्रणाम करो और बोलो कि भाई आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माय टाइम, यू कैन नॉट बी पैसिव। चलो गुड, वेरी गुड। सो गाइज, ये है पूरा रूल्स, आप यहाँ पे देख रहे हो, और जो मैंने रिसेंटली बोला वो भी यहाँ पे है। If there are any preposition after the verb, we cannot change that sentence into passive. If there is any preposition after ROP, we can change that sentence till ROP. Then after add preposition followed by the remaining ROP. जो हमने इससे पहले किया on my birthday में, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब जो सेंटेंस आप इस स्क्रीन में देख रहे हो, जिसको हम लोग बहुत, मतलब आई थिंक हम लोग ने इससे पहले शायद नहीं किया इसको, ये जो सेंटेंस अभी स्क्रीन में देख रहे हो, इसका पैसिव करना है। तो मैं सबसे पूछूंगा इसका पैसिव क्या होगा, तो आप अपने कॉपी में या तो लिख लिए होगे या आप भी ऑन द स्पॉट बोलोगे। लिख ले रहे हैं सर। She will have married him by next year. वो मतलब लड़की की बारे में बात हो रही है, वो उसको शादी कर लेगी नेक्स्ट ईयर तक। तो तो ये तो इस पोजीशन है, यहाँ पे तो नहीं होगा ना। देख लो, वर्ब के बगल में अगर प्रपोजिशन है या नहीं, वर्ब के बगल में कोई आरोपी है। नहीं वर्ब के बगल नहीं है। वर्ब के बगल में एक आरोपी है, राइट? यस सर। तो बस, यस सर। या एक बार अरुणेश आप ट्राई करो यहाँ पे। सर ही विल हैव ओके, बीन मैरिड बीन, अच्छा, मैरिड सर बाई हर। बाई वाई हम लोग पैसिव में जब करते हैं ना, तो वो सब्जेक्ट पार्ट जो है वो बाई हर, ये सब हम लोग बोलते टाइम यूज नहीं करते, इसलिए हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे उसको। तो अब बाकी रहा, ही विल हैव बीन मैरिड। ओके, तो अरुणेश का कैपेसिटी यहीं तक था। अब जेबा जी से पूछेंगे। He will have been married by next year. अच्छा, ओके, यस या राकेश? यस सर।
सेम यस एब्सोल्युटली राइट। अरुणेश भी सबसे मेन काम तो अरुणेश ने ही किया, ही विल हैव बीन मैरिड, ये एकदम सही किया। उसके बाद बस वो बाई नेक्स्ट ईयर जो बाकी पार्ट था अब वो उसको ऐड करना वो शायद भूल गया, बट एकदम सही बोला, एब्सोल्युटली राइट। ओके राकेश आप बताओ इसको। फादर हैड गिफ्टेड अ कार, हैड बीन गिफ्टेड। फास्ट कैसे बोल रहा भाई, कार हैड बीन गिफ्टेड, वेरी गुड, इट्स अ राइट सेंटेंस। ओके जेबा आप बताओ, ये अगर आप बता दी ना आपको प्राइज मिलेगा। He has been singing song. Songs है सर, क्या है? इसमें एस लगा हुआ है। हाँ तो सॉन्ग्स मैंने बहुत सारे Songs have सॉन्ग्स। been अच्छा तो been सॉन्ग्स हैव sung. बीन, हाँ बीन सॉन्ग है तो फिर have होगा कि have होगा। सॉन्ग्स हैव बीन, Being उसके बाद sung. क्या वरुणेश क्या लग रहा है? सही है सर। यहाँ पे हैज लगेगा कि हैव लगेगा? सर हैव लगेगा क्योंकि सॉन्ग्स है। या राकेश क्या लग रहा है? सर लास्ट रूल्स में पढ़े थे कि जो वर्ब के बाद वाला पार्ट है उसको एज इट इज लिखा जाता है, तो मेरे हिसाब से हैज होना चाहिए। वर्ब का लास्ट वाला या वर्ब के पहले जो वर्ब रहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब वो बहु बैठते हैं। यस ऑक्सिलरी। तो यहाँ पे ये जो हैव है ये एकदम सही लिखा गया है, और ये तो एक ही है, हैज और हैव में कोई डिफरेंस नहीं है। अब ही के साथ हैज लग सकता है, अब सॉन्ग के साथ हैज नहीं लग सकता, लेकिन हैज का ही एक दूसरा फॉर्म है, तो बेसिकली वो उसको हम सेम ही बोलेंगे, वो हर जगह हैज ही बैठेगा। लेकिन अगर कोई प्लूरल हो गया तो वहां पे थोड़ा सा बोलते हैं ना, इंसान वही है बट एक टोपी पहन लिया है काइंड ऑफ, तो ये एक ही इंसान बैठेगा, ऊपर जो है नीचे भी वही बैठेगा, लेकिन यहाँ पे सॉन्ग्स के बाद हमेशा वो प्लूरल है बोल के हैव बैठेगा। एब्सोल्युटली राइट जेबा जी, बहुत अच्छा। आपका प्राइज यही है कि हम लोग सब आपके लिए ताली मार रहे हैं, यही बहुत बड़ा प्राइज है हर इंसान के लिए। अरे आपको अच्छा लग रहा है, चलो इतना बड़ा चैलेंज को हम कंप्लीट किया, यही बहुत बड़ा प्राइज है। ओके यस नाउ इसको पूछ रहे थे वो अरुणेश, अरुणेश बताओ। यस सर। सी इनवाइटेड मी सर। आई आई सर ये तो ऑलरेडी V3 में है सर। आई आप V3 V2 ये सब क्या बोलते हैं, हमको कभी कभी समझ में नहीं आता। आई क्या ओके होगा? सर सॉरी। आई एक मिनट सर। आई वाज इनवाइटेड हो गया ना, आई वॉज इनवाइटेड। तो ये सर जो शी का वॉज हर है, भी तो होगा ना सर लास्ट। हाँ वो बाई हर हम लोग ऐसे नॉर्मली बोलते नहीं है, बट आप उसको बाई हर लगा सकते हो। ओके ओके ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आई अभी वाज इनवाइटेड, आई वाज तो वॉज क्यों यस सर। लगाया यहाँ पे आपने? सर क्योंकि ऊपर में सर शी है। शी है बोल के आपने नीचे वॉज लगाया। नहीं सर, वो वर्ब जो है वो पास्ट में है वर्ब इसलिए। जो है सर सॉरी सर पास्ट में है। यस सर इसलिए वाज तो पहली बात तो है यहाँ पे हमको ये तो पता चल गया था कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ब लगेगा वॉज। अब वॉज के बस पहले कोई वर्ब है नहीं, तो उसको पार्टनर वाला सपोर्ट मिल नहीं रहा है, तो उस समय क्या करेगा, वो ऊपर जो वर्ब है उसको फॉलो करेगा। तो इनवाइटेड ऑलरेडी पास्ट में है, तो वो बी वर्ब अपने को पास्ट में कन्वर्ट कर लेगा, आई वॉज इनवाइटेड। तो ऊपर का जो मीनिंग होता है शी इनवाइटेड मी, उसने मुझे इनवाइट किया था,
और पैसिव का मतलब है कि मुझे इनवाइटेड किया गया था। तो दोनों का मीनिंग सेम है, खाली ऊपर नीचे आगे पीछे का टाइप से। ओके सर। ओके, दिस इज फॉर एवरीबॉडी। तो लेकिन मैं पहले पूछूंगा राकेश से, गिफ्टिंग में क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, बट शायद राकेश के पास अगर रूल्स है तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। I will have been gifted. I will have been gifted. वेरी गुड। जेबा जी, सही है? सर वहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग है। शी में बी, मे बी आई रॉन्ग है विल, कि डेफिनेटली रॉन्ग है? डेफिनेटली आई विल, डेफिनेटली कोई रो के थोड़ी बोलता है, डेफिनेटली बोलता है ऐसे करके। आई विल बी बीइंग गिफ्टेड। I will be being gifted. I will be being gifted. I will have been gifted. अच्छा, ये राकेश जी, ये हैव कहाँ से आया ये बताओ? एक्स्ट्रा वर्ब तो हैव है नहीं, और ना ही ऊपर में कोई ऑक्सिलरी वर्ब है हैव। ये हैव कहाँ से आया? आपके सर घर से ऊपर आप में लाए, आपके दिमाग से लाए, कहाँ से लाए? सर ऊपर में 3 वर्ब है और बोलते हैं कि जो पैसिव में होगा वो एक्स्ट्रा एक वर्ब होता है, इसलिए 4 तो एक्स्ट्रा वर्ब तो हमेशा बी वर्ब होता है। हैव क्यों आया? मतलब देखिए, दो ही चीज आ सकता है। ऊपर ऑक्सिलरी में अगर हैव है तो नीचे हैव आएगा, और या तो अगर एक्स्ट्रा वर्ब आता है तो होगा, लेकिन एक्स्ट्रा वर्ब तो हैव होता नहीं है, तो हैव आया कहाँ? ये मेरा क्वेश्चन है। आई के साथ हैव लगता है उसके साथ। आई के साथ हैव लगता है? समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। ऊपर में जो ऑक्सिलरी वर्ब क्या है पहले ये बताओ। विल बी। तो नीचे विल बी आया क्यों नहीं? सबसे पहले तो ये बताओ। हमने तो बोला ही था ना कि ऑक्सिलरी वर्ब जो होगा वो नीचे भी आएगा। यस आई तो विल ऊपर अगर बी। विल बी है तो नीचे भी विल बी होगा। यस सर, आई लेकिन विल ये बी। हैव का कहाँ का करे, मतलब यही समझ में नहीं आ रहा है हमको। हैव आया कहाँ से? ये फ्लो में आ बुलाए, हम गया। लोग बुलाए बुलाए नहीं, ये हैव को निकालो यहाँ से पहले तो। फ्लो में आ गया सर। वो बोलते हैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाना भी कभी कभी हानि पहुंचाता है। आई विल बी हो गया, ऊपर से विल बी आ गया, बी के बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो वो आई किस विल फॉर्म बी। में होगा? प्रेजेंट आई विल पार्टिसिपल। बी। तो ये यस होगा सर। दिस। एब्सोल्युटली जेबा जी ने सही कहा। आई विल बी बीइंग गिफ्टेड, दिस इज द पैसिव सेंटेंस। ओके सर। वही समझ में आया सबको आज हम लोग ने क्या पढ़ा? यस। हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव सेंटेंस। सोचो, थोड़ी देर पहले जो आपको पता नहीं थी अब आपको पता चल गया। इसका पीडीएफ फॉर्म में आप लोग को भेज दूंगा। एक काम आपको देता हूं मैं, सबको 2 सेंटेंस दे रहा हूं। आप वो 2 सेंटेंस का पूरा टेंस में, मतलब मैं आपको एक ही सेंटेंस दूंगा, आप उसको पूरा टेंस में पैसिव करके मेरे को भेजोगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। मतलब आपको मैं अगर एक सेंटेंस दे रहा हूँ, एक से मैं, मतलब पहला काम है कि वो सेंटेंस का पैसिव बनाओ, और उस पैसिव को देख के पूरा टेंस को आप पूरा पैसिव से भरोगे। ठीक है? तो मैं सर सेंटेंस आपको दे रहा हूँ। पहले टेंस में कन्वर्ट करना है या फिर पहले पैसे में? मेरे को पूरा टेंस का 12 सेंटेंस पैसिव सेंटेंस में चाहिए, जो अच्छा। भी सेंटेंस मैं अभी दूंगा आपको। यस। ठीक है? ओके, द फर्स्ट सेंटेंस इज I will be doing my work. I will be doing my work. I will be doing my work. The next sentence is
she wishes me happy birthday. 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 Yes, sir. Zibaji, have you got those two sentences? Your voice is not coming.